बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर है, दिन है सोमवार का, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो लंदन से पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, जिनके बारे में बताया गया था कि उनको टेलीफोन कॉल करके बुलाया गया है, जो शहबाज शरीफ जिनके बारे में ये खबरें दी गई पाकिस्तानी चैनल्स पर, बाज़ तजज़ियाकारों ने बैठकर ये बात कही कि शहबाज शरीफ तो लंदन में बैठकर अपनी काबीना फाइनल कर रहे हैं और आकर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, और वहीं से वो फाइनल करके आ रहे हैं कि उन्होंने किस किस को अपनी काबीना में वज़ीर बनाना है। तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले शहबाज शरीफ, जिनको यहाँ पर हमारे बहुत से मीडिया के नुमाइंदों ने, बहुत से एंकर्स ने, सहाफ़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म का कंफर्म वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया था, वो आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने की बजाय नैब की सलाखों के पीछे जा पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी पर बात करते हैं। मुझे आज जैसे ये खबर आई शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी की, तो मुझे अज़मत से शेख साहब का वो जुमला याद आ गया, उनके वो रिमार्क्स याद आ गए जो नैब के किसी केस में नैब के एक मुलजिम जिसकी दरख्वास्त जिसको ज़मानत नहीं दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो अज़मत से शेख साहब ने ऑन ए लाइटर नोट ये बात कही थी कि अगर आपको लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़मानत नहीं मिली तो फिर इसका मतलब है आपकी ज़मानत बनती ही नहीं है। तो अगर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत खारिज कर दी है तो यकीन करें इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यही है कि फिर उनकी ज़मानत किसी तौर पर नहीं बनती थी। और यहाँ पर मैं शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बात करने से पहले ये ज़रूर कह दूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने पता नहीं वो बुज़दिली दिखाई है या वो लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नैब को इमरान खान ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जाए। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा अहाता अदालत में खड़े होकर इतनी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही थी कि नैब को हुक्म दिया इमरान खान ने। मामला इमरान खान का नहीं था, मामला लाहौर हाई कोर्ट में था। नैब ब्रांड गिरफ्तारी जारी कर चुकी थी शहबाज शरीफ साहब के। लाहौर हाई कोर्ट ने ये केस सुना, कई समातें हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जाती है, और उसके बाद अंडरस्टूड था कि नैब उनको गिरफ्तार कर लेती। अगर मरियम औरंगज़ेब साहब में इतनी जुर्रत थी, इखलाकी जुर्रत थी, सियासी जुर्रत थी, तो वो नाम लेती कि सरदार अहमद नईम साहब का और सरदार जो जस्टिस फ़ारूक हैदर है उनका नाम लेती कि इन दोनों जजेस ने गलत फ़ैसला दिया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पे कोई बात नहीं की। किस मुंह से लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये बात कर सकते हैं? ये वही अदालत है जिसने इस्लाह याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जाने की इजाज़त दी। ये वही अदालत है जिससे शहबाज शरीफ को पहले ज़मानत मिल चुकी है। ये वही अदालत है जिससे मरीम नवाज को ज़मानत मिल चुकी है। ये वही अदालत है जिससे राना सनाउल्लाह को ज़मानत मिल चुकी है। तो जिस अदालत के इतने फ़ैसले इनकी फेवर में हैं, जिस अदालत की वजह से ये आज सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बग़ैर इंडेमनिटी बॉन्ड दिए लंदन में मौजूद है, उस अदालत पे कैसे ये इल्ज़ाम दे सकते हैं कि आज वो अदालत किसी और के हाथों मैनेज हो गई है? ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस का है, ये फ़ैसला इमरान खान का नहीं है, ये फ़ैसला नैब का नहीं है। नैब उनको पहले गिरफ्तार ज़रूर करना चाहती थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया था, और उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने ही उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है। केस का बैकग्राउंड यह है कि 2 जून 2020 को नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जाने से इनकार कर दिया और कोई जवाब भिजवा दिया नैब को। नैब उस जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, नैब का इदारा, और नैब ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मंजूरी से जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए उसकी तामील के लिए नैब की टीम भेजी गई मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब की जानिब से, जो कि DG नैब लाहौर हैं, और जिनकी टीम ने इस सारे शहबाज शरीफ साहब के केस में ज़बरदस्त काम किया, ज़बरदस्त शवाहिद इकट्ठे किए, और ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए कि जिसकी बुनियाद पर आज लाहौर हाई कोर्ट में फैसल रज़ा बुखारी का नाम आ रहा था, जो नैब प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने अदालत को मुतमईन किया। लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू हो गया है कि हमारे बहुत से रिपोर्टर जो हैं, या इवन के एहतसाब अदालत से अफजल जावेद साहब और फयाज़ महमूद साहब, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फयाज़ महमूद साहब और दीगर हमारे जो दोस्त हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट से आप देखते हैं इमरान वसीम साहब और दीगर हमारे दोस्त जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत से तो आपको आंखों देखा हाल मुकम्मल पता चलता है, मुकम्मल तौर पर कि जजेस कब आए, कब बैठे, कैसे बैठे, कौन दलाइल दे रहा था, किसकी क्या दलाइल थे। लेकिन बदकिस्मती से लाहौर में बहुत हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह से जो है वो मुकम्मल तफसीलात हमारे सामने आंखों देखा हाल मुकम्मल नहीं आ सकता, और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अल्लाह करे को 3-4 रिपोर्टर हमारे लाहौर हाई कोर्ट से भी और एहतसाब अदालतों लाहौर से भी वो कवर करना शुरू करें यूट्यूब पे, और अगर कोई अच्छे रिपोर्टर हुए तो हम उनको सपोर्ट भी करेंगे मुकम्मल तौर पर कि वो इस तरह से बताएं ताकि लोगों तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। चैनल्स पे आप देखें आपको समझ ही नहीं आती कि बात क्या हो रही है, क्योंकि जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर होते हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता कि वो TV पे बता सकें, टॉक शोज़ में भी उनको नहीं बिठाया जाता। तो बहरहाल ये एक कमी है, उम्मीद है कि कमी भी जल्द
जल्द जो है इसको हम इस जो एक स्पेस है, जो एक खला है, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो खैर आज जब नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को जो दलाइल दिए, जो चीज़ें दिखाई, उसके बाद अदालत मुतमईन नजर आई कि नैब ने अगर शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किया है तो वो गलत काम नहीं किया, वो दुरुस्त काम किया है। और जैसे ही अदालत ने शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त मुस्तरद की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको और इसके साथ बता दूँ और उसके बाद मैं केस के कुछ मेरिट्स पर जाऊँगा कि आज सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि कुछ वहाँ पे अहाता अदालत में नारे लगे हैं पाकिस्तान की, जो ट्विटर पे मैंने पढ़ा है। मैं उसको तफसील से, क्योंकि एक ही क्लिप था, उसमें मैं वाज़ेह तौर पर नहीं सुन सका, लेकिन अगर बाकी क्लिप्स मौजूद हैं या वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, अगर उनमें से कोई बताना चाहे और वो कोई क्लिप हमारे साथ शेयर कर सके तो बताया गया कि वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इंतहाई जो है वो घटिया किस्म के नारे लगाए गए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि नून लीग अब बाकायदा तौर पर फैसला कर चुकी है कि अब वो अल्ताफ़ हुसैन बनने के जो रास्ते पर नवाज शरीफ निकले थे, तो अब उन्होंने अपने कारकुनान को भी ये बात कह दिया है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ नारे लगाएं, ऐसे नारे जो अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ज़ाहिर है पहले वो मेरे पास वीडियो आ जाए और कन्फर्मेशन आ जाए। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है कि शरीफ ख़ानदान अपनी करप्शन और लूट मार की वजह से उसको बचाने के लिए लोगों को, अवाम को अब फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए तैयार कर रही है। और अगला स्टेप फिर यही होगा, नवाज शरीफ अपने कंटों को, गुल्लू भट्टों को यही कहेंगे कि अब वो फ़ौज के ऊपर खुदा न खास्ता हमले शुरू कर दें। तो ये किस तरह पाकिस्तान को और पंजाब को लेकर जा रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। 5 बजे जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहूँगा, इसके फौरी बाद मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, देखते हैं वो क्या झूठ बोलती हैं। लेकिन मसला ये है कि नैब ने 2 जून को जब वारंट गिरफ्तारी जारी किया तो शहबाज शरीफ छुप गए। नैब की टीम उनको गिरफ्तार करने गई, वो नहीं मिले। अगले दिन वो जिस तरह से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और फिर जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो पुलिस की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, उनको अहाता अदालत में दाखिल होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन मैं एक वीडियो में आपको तफसील से बता चुका हूँ कि इमरान रियाज खान साहब के साथ इंटरव्यू में लाहौर हाई कोर्ट को कवर करने वाले एक रिपोर्टर ने क्या बताया था। आज तक उसकी तरदीद लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार या लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नहीं आ सकी, जिसमें बताया गया था कि कैसे वकला जो हैं, जो वकला तंजीमों के नुमाइंदे हैं, वो गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हुक्म दिया, और ये मैं नहीं बता रहा, ये वहाँ पे कवर करने वाले एक रिपोर्टर के मुताबिक, और फिर वहाँ पे हुक्म दिया गया कि पुलिस को कि आप रास्ते खाली कर दें और इस तरह से शहबाज शरीफ अहाता अदालत में पहुँच सके, वरना शहबाज शरीफ अहाता अदालत में ना पहुँच सकते और शहबाज शरीफ 2 जून को ही गिरफ्तार हो जाते। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहली समाअत पर ही 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया था। फिर आगे मैं किसी वीडियो में आपको मुकम्मल टाइमलाइन बताऊंगा कि किस तरह से क्या होता रहा, किस तरह से शहबाज शरीफ को फेवर दी जाती रही। तो बिल आखिर आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी के जैसे दरख्वास्त खारिज हुई, गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी उसमें सारे पॉइंट्स थे। शहबाज शरीफ ने यही कहा था कि नैब बदनीयती के तहत मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, नैब ने आजी गठ जोड़ा है। शहबाज शरीफ कहते थे मैं मुकम्मल तामुन कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये कि अदालतें जो हैं वो किसी भी मुलजिम का कंडक्ट भी देखती हैं, उसकी फैमिली का कंडक्ट भी देखती हैं। एक ऐसा ख़ानदान जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से फ़रार हो गया है, अगर शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल जाती तो वो भी किसी भी वक्त पाकिस्तान से फ़रार हो सकते थे। गिरफ्तारी की 3 बड़ी वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि वो शख्स पाकिस्तान से गिरफ्तार भाग सकता है, दूसरा यह है कि वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तीसरा यह है कि वो जो शवाहिद हैं उनको ज़ाया कर सकता है, और चौथा ये भी होता है कि अगर कोई दस्तावेज़ात ना दे रहा हो, जो चीज़ें नैब को रिक्वायर्ड हों वो ना दे रहा हो, तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है ताकि उसको गिरफ्तार करके और वो तमाम चीज़ें उससे वसूल की जाएँ, उससे ली जाएँ। और शहबाज शरीफ साहब का केस तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, शवाहिद मौजूद है, सबूत मौजूद हैं, वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं। इनका और जरदारी साहब का केस मिलता जुलता है, दोनों के लिए केस बहुत खतरनाक है। दोनों के केसेस में वादा माफ गवाह सामने आ चुके हैं, जो इतराफ़ कर चुके हैं कि हाँ हम इनके साथ शामिल थे, हाँ हमने ये 2 नंबरी किया है, हाँ हमने ये करप्शन किया है, हाँ हमने ये लूट मार किया है। और इसी तरह जो आपके हैं आसिफ जरदारी साहब, वो भी, उनका भी यही मसला है कि उनके मामले में भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, वादा माफ गवाह मौजूद हैं, प्ली बार्गेन करने वाले मौजूद हैं। और मुझे याद आ गया बात करते करते कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यही कहा कि शहबाज शरीफ को जो गिरफ्तारी हुई है, उनको जो आज हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, ये 22 करोड़ अवाम को जो है वो हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। मैंने जैसे ये बयान देखा, मैंने फ़ौरन अपने बाजू देखे, मैंने कहा मुझे भी हथकड़ी ना लग गई हो, तो मुझे तो हथकड़ी नहीं लगी। तो मेरा ख्याल है कि अब वो जो ऐसे कर लें कि वो कर लें कि 21 करोड़ 99 लाख, और आगे मेरी मैथ कमज़ोर है, मेरी वैसे भी FSC में सप्ली थी, जितना भी बनता है पर एक कम करके 22 करोड़ में से 21 करोड़ 99 लाख और 99,999 ये कर लें मरियम साहिबा,
मरियम ऑर्गेनाइजर साहबा का मैं अपने हाथ तक तो बता सकता हूँ कि मेरे हाथों पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो है वो हथकड़ी नहीं लगी। तो बाकी वो देख लें, हर बंदा अपना अपने हाथों में हथकड़ियाँ देख लें, तो हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगी। और हम एज ए पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस मुल्क में जिसने भी करप्शन किया है, जिसने भी लूट मार किया है, जिसने भी पैसा लूटा है, उसका एहतसाब होना चाहिए, चाहे उसका तल्लुक इमरान खान की जमात से हो, चाहे उसका तल्लुक जरदारी साहब की जमात से हो, चाहे उसका तल्लुक नून लीग से हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई ताजिर हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई जर्नैल हो, जिसने भी करप्शन और लूट मार किया उसका एहतसाब होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एक जो है वो ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि जब भी इनको गिरफ्तार किया जाता है तो कहते हैं जी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है और ये वो, हालांकि एक भी जो सबूत है वो नहीं फराहम कर सकते शहबाज शरीफ कर सके कि उनके ये जो असासे इतने बढ़ गए हैं वो कैसे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस वजह से उनकी आज ये गिरफ्तारी हुई। और अभी मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उस पर बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है और वो क्या कहती हैं, क्या क्या वो झूठ बोलती हैं या क्या वो सच बोलती हैं, क्या वो मौक़िफ़ अपनाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।